हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हो और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे शेर शेरनियों, संघर्ष करते रहो, सफलता एक न एक दिन आपके घुटने टेकेगी। बस ये जुनून, ये जोश खत्म नहीं होना चाहिए। सूरज की तरह चमकने के लिए माय डियर स्टूडेंट रातें काली करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। सोने की तरह चमकने के लिए तपना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट, बिना संघर्ष के कोई किसी को तक तो ताक नहीं मिलता माय डियर स्टूडेंट। इसलिए मेहनत करते रहना। और आज की आपकी जो क्लास है वो क्लास बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्लास है, जो कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि भारतीय करेंसी नोट पे जो चित्र है वो किसका है। तो आज हम लोग सभी नोटों पे जो चित्र है वो किसका है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि ये कहाँ से लिया गया है, किस राज्य से संबंधित है, कब लिया गया, आरबीआई ने इसे कब एक्सेप्ट किया, यूनेस्को में इसे कब शामिल किया, यानी इन सभी मुख्य बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे, उससे जानकारी को कवर करेंगे। तो ये क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे न सिर्फ इनके नाम ही बल्कि इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन चलती रही है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका चित्र है। तो यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है पहले से कि 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न में आता है कि ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं। तो जिन स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, ये नाम उनको नया लगता है और वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो नोट करिएगा। ये सिर्फ इतने ही प्रश्न नहीं बल्कि इससे दुगना तिगुना प्रश्न यहाँ से आपको अभी क्लियर होगा इसी क्लास में। क्लास को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और उसे नोट करिएगा। अगर आप अपने भविष्य के साथ सीरियस हैं तो भविष्य आपका जरूर निखर के आएगा। चलिए क्लास को देखिए। यहाँ पे ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जानते हैं, सूर्य मंदिर है। ये जो जानते हैं ये किस राज्य में है, तो ये है उड़ीसा राज्य में। जी हाँ, समुद्र के किनारे उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर, बिल्कुल शांत माहौल वाला जो मंदिर है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसकी यहाँ से प्रश्न पूछता है। दूसरा है आपका 20 रुपये के नोट पे। जी हाँ, 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफा है, जो कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है वहां से इसको लिया गया है और उसकी चित्र जो है 20 रुपये के नोट पे आरबीआई द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका 50 रुपये के नोट। जी हाँ, 50 रुपये के नोट पे हम्पी का रथ। आपको पता है हम्पी कहाँ है? तो माय डियर स्टूडेंट, हम्पी जो है वो कर्नाटक में है और वो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। हम्पी कर्नाटक में, और उसी हम्पी जो जगह है वहां पे तुंगभद्रा नदी पे, किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे पे, नोट करिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे जो है ये हम्पी जो है विकसित है, स्थित है। और यहाँ पे जो है हम्पी का जो रथ है, यहाँ से इसको 50 रुपये के नोट पे लिया गया है। और ये किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आपको पता भी होगा विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा था कृष्णदेवराय। तो वहाँ की जो राजधानी होती थी वो हम्पी होती थी, और वहाँ का जो रथ है वो भी बिल्कुल पूरे पत्थर का रथ है। और ये जो है आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था, और ये जो है विजयनगर कर्नाटक में है। पहली बात नोट कर लीजिए राज्य का नाम कि ये कहाँ पे है, कर्नाटक पे। तो इस तरह से सभी तथ्यों पे हम प्रकाश डालते हुए सभी पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट है आपका 100 रुपये के नोट पे किसका चित्र है। तो नोट करिएगा, 100 रुपये के नोट पे रानी का वाव। जी हाँ, रानी का वाव एक बावड़ी है। बावड़ी मतलब समझो जैसे तालाब हो जहाँ पे लोग स्नान करने जाते हो ज़्यादा मात्रा में, तो वो इस तरह का जो है रानी का वाव है, जो कि 100 रुपये के नोट पे आपको बता दूं कि 2018 में आरबीआई ने इसको जो है मंजूरी दी थी 100 रुपये की नोट पे छापने की। ठीक है, और यहाँ से ये प्रश्न ये बनता है कि ये किस राज्य में है। तो नोट करिएगा, ये गुजरात में है। कहाँ पे है? रानी की वाव गुजरात के जो है आपको बता दूं पाटन शहर में। पाटन शहर में जो है ये जो है
स्थित है रानी का वाव। और इसको एक और यहाँ से तथ्य निकल के आता है, 2014 में यूनेस्को ने इसको जो है विश्व विरासत में इसे शामिल किया था। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न बनेगा, ये भी प्रश्न बनेगा और ये भी प्रश्न बनेगा, बिल्कुल खास है यहाँ से। और ये जो प्रश्न है ये तो बनता ही है, साथ में ये तथ्य जो है यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी जो है एसएससी और सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है आपका 200 के नोट पर, तो नोट करिएगा 200 के नोट पर सांची का स्तूप। जी हाँ, सांची का जो स्तूप है वो जो है सम्राट अशोक से संबंध रखता है। और बता दूं आपको कि ये बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध के ढेर सारे मूर्तियां और तथ्य पाए गए थे, इसलिए इसे बौद्ध विहार यानी बौद्ध परिसर के नाम से जाना जाता है, सांची का स्तूप। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जो है रायसेन, नोट करिएगा, मध्य प्रदेश के। यहाँ से प्रश्न, हर एक पॉइंट यहाँ से प्रश्न बनता है, बिल्कुल गारंटी कह रहा हूँ कि यहाँ से हर पॉइंट प्रश्न बनता है। और अगर आपने ये क्लास अच्छे तरीके से पूरा देख लिया बिना स्किप किए, तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप अपने सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। तो रायसेना जो जिला है, उस रायसेना जिला के सांची नामक एक शहर है जो कि पहाड़ की चोटी पे है। सांची नामक एक नगर है जहाँ पे पहाड़ की चोटी पे है, वहाँ पे सांची का स्तूप पाया गया है, वो बौद्ध परिसर के नाम से जाना जाता है और ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। तो नोट करिएगा कि ये 200 के नोट पे है। किस पे है? 200 की करेंसी पर ये चित्र है। नेक्स्ट है 500 के नोट पे क्या है? तो मैं 500 के नोट पे जो है अपना लाल किला है। जी हाँ, दिल्ली का लाल किला जो है 500 के नोट पे है। आपको पता ही है कि ये कहाँ पे है, दिल्ली पे है, और किसने बनाया है ये आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 2000 के नोट पे क्या है? जी हाँ, भारत का जो मंगलयान मिशन था, उस मंगलयान मिशन का जो मंगलयान है उसका चित्र जो है इस पे जो है आरबीआई द्वारा मंजूरी दिया गया था। मंगलयान का जो चित्र है इस पे, किस पे? 2000 के नोट पे। ठीक है, अब मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा। अभी हाल में मैंने जो भी इसमें प्रश्न पूछा उसका जवाब तो देना ही है, साथ साथ एक प्रश्न है कि 5 रुपए के नोट पे किसका चित्र है। जी हाँ, और ये आपके लिए चैलेंज है, कहीं से भी ढूंढ के लाइए, कहीं से भी कुछ भी अगर आपको पता है तो इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा कि 5 रुपए की नोट पे किसका फोटो है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आप अपनी समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चुपचाप सिर्फ देख रहे हैं, पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, तो ये आप मेरे साथ नहीं, अपने गार्जियन के साथ नहीं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल सीरियस होकर क्लास को लिया करिए। और हाँ, अपनी जो है सिलेक्शन के प्रति, अपनी उद्देश्य के प्रति बिल्कुल सीरियस रहा करिए। और टेंशन मत लीजिए कि सफलता कब मिलेगी। सफलता एक बहुत बड़ा जर्नी होता है और वो कब मिल जाए किसी को नहीं पता होता है। तो याद रखिए, सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है, तो मेहनत करना नहीं छोड़ना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के पास ज़्यादा शेयर करना जरूर न भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब हम यहाँ पे बंद करते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।